मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। तज्जयति परम ज्योतिः, समं समस्तैरनन्तपर्यायः, दर्पण तल एव सकला, प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। त्रैकालिक पर्याय सहित जो सकल पदार्थ समूह अहो, दर्पण तलवत झलके जिसमें परम ज्योति जयवंत रहो। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ, इसमें काफी अच्छी अच्छी चर्चा हमारी चल रही है। आपको ख्याल में होगा अभी इसके पहले हमने इतना सारा विषय तो पूरा किया है। ठीक है। ये हमारी क्लासेस के नंबर थोड़े ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ये पूरा जो शिक्षा व्रत आदि है, ठीक है, अणुव्रतों की चर्चा हमारी पहले हुई थी। फिर उसके बाद अणुव्रतों के बाद 7 शील व्रतों की चर्चा अभी हमारी हुई। ठीक है। 7 शील व्रतों की चर्चा के बाद इन सभी के अतिचारों की चर्चा भी हुई। अणुव्रत की, सम्यक दर्शन के, 7 शील व्रत के, सल्लेखना, इन सब के अतिचारों की चर्चा हुई। और उसके बाद अब तप के स्वरूप की चर्चा भी हमारी चल रही है। तो हम अपने विषय पर आते हैं। यहाँ से भी आपको ख्याल में आ गया होगा कि अभी इतनी चर्चा हमारी हो गई, अतिचारों का स्वरूप भी हो गया। अब तप का स्वरूप, इस विषय पे अभी हमारी चर्चा चल रही है। ठीक है, चलिए हम अपने विषय पर आते हैं। पिछली क्लास में हमने ये बात देख ली थी कि तप क्या होता है। इच्छा निरोध तप, ये आप सभी ने सुना होगा। इच्छा का निरोध करना ही तप है। अब जितने भी हम अंतरंग और बहिरंग इन तपों की चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं, डिटेल में टीका में भी आने वाली है, उस सभी के अंतरंग बहिरंग स्वरूप को समझते हुए भी ये बात ध्यान में रखना है कि मूल में तप क्या है, कि जहाँ पे इच्छाओं का निरोध किया जा रहा है। अब इच्छा के भी यदि मूल में जाएंगे आप, कहा तो जा रहा है कि इच्छा का निरोध किया जा रहा है, लेकिन इच्छा के निरोध के भी मूल में जाएंगे तो अंतरंग में उतनी कषाय शक्ति का अभाव हो रहा है। अंतरंग में उतनी कषाय शक्ति का अभाव हो रहा है, ये कहो या ऐसा कहो कि अंतरंग में अपने राग द्वेष संबंधी जो शक्ति थी, शक्ति संबंधी जितना राग द्वेष अभी अंदर चलता था ना, वो कम हो गया। अब इसमें क्या अंतर पड़ रहा है भाई? शक्ति संबंधी, शक्ति संबंधी, आप ये बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो कि शक्ति सामर्थ्य संबंधी शब्द, ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि किसी समय राग के परिणाम प्रकट नहीं होने से उन इच्छाओं का निरोध नहीं कहलाता है। वो तो क्या होता है कि एक कषाय दूसरी कषाय को स्थान, एक कषाय दूसरी कषाय का स्थान ले लेती है। जिस समय क्रोध कषाय चलती है उस समय बाकी कषाय दब जाती है। ठीक है। अंतरंग में भले चल रही हो, बैकग्राउंड में अंतरंग में अभिप्राय में वो सारी चीजें विद्यमान हो, लेकिन वो अभिप्राय में विद्यमान है लेकिन प्रकट पने नहीं भी हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन उससे तप नहीं होगा। तब कहलाया जाएगा जब उनकी सामर्थ्य भी कम होती जा रही हो। ठीक है। परिणामों में तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अभिप्राय में से भी उनकी सामर्थ्य कम होनी चाहिए। उतनी इच्छा संबंधी वो घटना चाहिए। तो वर्तमान परिणामों के आधार से भी चलेगा। ठीक है। अब जैसे अनशन, अवमोदन आदि, ये जो है, ये वर्तमान परिणामों की अपेक्षा से भी काम करेंगे। ठीक है। जितनी जितनी इच्छाओं का अभाव हो रहा है वर्तमान में, उतना भी तब कहलाएगा। लेकिन वो अंदर से वांछा खत्म होती जा रही है, नहीं उस पर अटैक किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। ठीक है। तो जब उस पर अटैक किया जा रहा है, अंतरंग में भी इच्छाओं को दुख का कारण समझ के इच्छाओं को जितना उसकी कमी की जा सकती हो, वो उसका प्रयास किया जा रहा हो, तब जाके वो तब कहने में आएगा। ठीक है। इस बात का अंतर समझना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर समय पे कोई परिणाम नहीं हो रहे हैं, सिर्फ उसे तब नहीं कहा जाएगा, वो कषाय शक्ति भी कम होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। अब इस तरह से तब की चर्चा हमारी चल रही है, हमने प्रारंभ की थी। एक बात बहुत सुंदर आई थी कि मूल में तो ये तब किनके होंगे कि भाई मूल में तो मुनिराजों के होते हैं, लेकिन मुनिराजों के तप होते हैं, लेकिन श्रावक भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी शक्ति को छिपाए बिना अपनी भूमिका के योग्य तपों को सेवन करता है, उसे करना चाहिए।
ठीक है, अपनी शक्ति को छिपाए बिना और मन को वशीभूत करके, इच्छाओं को वशीभूत करके, इच्छाओं का निरोध करके श्रावक को भी तप का आचरण करना चाहिए। फिर इसमें एक बात ये भी आई थी कि भाई ये ये जो तप है, तप का निरूपण दोनों प्रकार से किया जाएगा। निश्चय तप की भी चर्चा आएगी, व्यवहार तप की भी चर्चा आएगी। निश्चय तप की जब चर्चा आएगी तो भाई आत्म स्वरूप में लीन होने का नाम ही तपन है। तो वो स्वरूप का तपना, ठीक है, जिसके कारण से कर्मों का अभाव होता है, तो वो मूल में निश्चय तप है। ठीक है, वीतराग भाव की प्राप्ति वो निश्चय तप है। परंतु व्यवहार चारित्र तप का व्यवहारिक रूप भी होता है। ठीक है, तो जो बहिरंग में भी दिखता है और परिणामों में जो सीधे सीधे हम बुद्धिपूर्वक जो कार्य कर सकते हैं, वो भी तप में आएंगे। और उनके माध्यम से भी कषायों को, मन के विकल्पों को वशीभूत में किया जाता है। ये बुद्धिपूर्वक प्रयास करने वाली बात है। ठीक है, तो वो सारे विषय भी व्यवहार चारित्र में आएंगे। और वो व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र की प्राप्ति होती है। ये वाक्य भी हमने पढ़ा था और उसके अर्थों को भी समझा था कि यहाँ पे जब ये बात कही कि व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र की प्राप्ति होती है, तो ये कैसे, ये भाई पूर्वचर व्यवहार की अपेक्षा से। और ये एक कथन आया और उन हमने एक आपको बना के बताया था कि एक होता है सहचर रूप में पाए जाने वाले परिणाम। ठीक है, एक होते हैं मूल में परिणाम। तो मूल में परिणाम है वीतराग भाव। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमने लास्ट टाइम देखा था ना। देखिए, हमने एक छोटा सा ड्राइंग करके मैंने आपको बताया था। एक तो है मूल में परिणाम, ठीक है, वीतराग भाव रूप जो परिणाम है, ये निश्चय से चारित है, ये निश्चय से था। ठीक है, और एक सहचर रूप में और एक निमित्त रूप में जो शारीरिक क्रिया होती है, शरीर का परिणमन होता है। ठीक है, तो ये ठीक है, ये जो मूल में वितराग परिणाम है, ये तो है चारित्र। ठीक है, मूल में जो वितराग परिणाम है वो है चारित्र। ठीक है, जो शारीरिक क्रिया है, ये तो भाई आत्मा का परिणमन भी नहीं है, ये तो शरीर का परिणमन है कि भाई भोजन कम खाया। ठीक है, उन्होंने किया, कम भोजन को ग्रहण किया, रसों का त्याग किया, आदि आदि। तो ये तो सारी शारीरिक क्रिया या बाह्य क्रिया, लेकिन इसको भी तप के रूप में निरूपण किया जाएगा क्योंकि ये इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध। ठीक है, और इसके अलावा जो आत्मा में ही होने वाले कौन से परिणाम, कि भैया आत्मा में ही उस इस वितराग परिणाम के साथ में जो शुभ भाव होते हैं। ठीक है भाई, जैसे यदि श्रावक की भूमिका में देखेंगे तो 12 व्रतों का पालन करने का परिणाम हो रहा है। ठीक है, अणुव्रत आदि, सातशील व्रत आदि को पालन करने का भाव हो रहा है। मुनि राजों की अपेक्षा से देखेंगे तो 28 मूल गुणों को पालन करने संबंधी जो शुभ भाव हो रहे हैं, ठीक है, मंद कषाय रूप परिणाम हो रहे हैं इन 28 मूल गुणों के परिणामों को। ठीक है, या फिर 12 व्रतों के पालन करने के परिणामों को, इन परिणामों को भी चारित्र कहने में, तब कहने में आ जाएगा। ठीक है, या फिर अनशन करने का विकल्प उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो इसे भी तब कहने में आएगा। तो ये जो परिणाम है, ये इस वीतराग भाव के सहचर होने से, ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं सहचर। ठीक है, देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ। हाँ, ये तो हुआ सहचर। ठीक है, ये होगा मूल, मूल वितराग परिणाम, मतलब मूल में जो धर्म है। ठीक है, जो कि है वितराग परिणाम। ठीक है, वितराग भाव कह दो। ठीक है, और ये क्या है कि ये तो भाई ये है शारीरिक क्रिया, इसे बोलेंगे निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो पाई जाती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो पाई जाती है। ठीक है, निमित्त नैमित्तिक रूप जो होगी। ठीक है, तो इन ये सारी चीजें हैं। तो मूल में वितराग भाव होते हैं, ठीक है, वो धर्म है। ठीक है, सहचर रूप से जो शुभ परिणाम होते हैं, उनको भी धर्म कहने में आएगा। ठीक है, अब इसे धर्म कहना, इसे तप कहना, ये व्यवहार चारित्र है।
निमित्त नैमित्तिक रूप जो शरीर की क्रिया होगी उसे भी धर्म कहना, ये भी क्या हो जाएगा कि ये भी व्यवहार चारित्र्य हो जाएगा, व्यवहार तप हो जाएगा। और मूल में जो वीतराग भाव है उसको ही चारित्र्य कहना, उसको ही तप कहना, तो इसे हम कहेंगे कि भैया ये निश्चय चारित्र्य है, निश्चय तप है। ठीक है। अब जो ये बात कहा था कि व्यवहार चारित्र्य से निश्चय चारित्र्य की प्राप्ति होती है, तो भाई पूर्वचर व्यवहार होता है। ठीक है। जब भी ये 28 मूल गुणों के पालन संबंधी परिणाम होंगे, बुद्धिपूर्वक मूल गुणों को ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही सप्तम गुण स्थान होगा। लेकिन अभी 28 मूल गुणों को धारण किया तो वो छठा गुण स्थान वो नहीं है, अभी छठा गुण स्थान 7वें के बाद होगा। लेकिन पूर्वचर व्यवहार वो होता है, तो उस कारण से उसको भी, उनको भी चारित्र या तप कहने में आता है। ठीक है। तो ये विषय हमने पिछली बार देखा था, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी की। देखिए, तो ये विषय हमने पिछली बार देखा था, बस मैं विशेष वाला पैराग्राफ पढ़ के फिर हम आगे बढ़ते हैं। विशेष चारित्र तो वीतरागता ही है और वह निःशुद्धात्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है, परंतु वहां उस समय व्यवहार आचरण कैसा होता है उसे बताने के लिए उसे व्यवहार नैसे कारण कहा है। ठीक है। आपको ज्ञान होना चाहिए ना कि उस वीतराग भाव के साथ में किस जाति की मंद कषाय होती है, हा? कैसा आचरण होता है, परिणाम कैसे होते हैं, तो उसका ज्ञान व्यवहार ने हमको करा। राग है वह तो बाधक ही है, परंतु उस भूमिका के योग्य राग उस गुणस्थान का नाशक नहीं है, इतना संबंध बताने के लिए, इतना मेल बताने के लिए उपचार व्यवहार निरूपण की यह रीति है। लेकिन इससे ये नहीं मान लेना कि राग करते करते निश्चय चारित्र हो जाएगा। राग करते करते निश्चय चारित्र नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रथम से ही निसंदेह प्रतीति करनी चाहिए। ठीक है। तो इतना विषय हमने पिछली बार किया था, अब आगे इसकी बात हम प्रारंभ करते हैं। चूंकि तपों की बात प्रारंभ की है, और तप दो प्रकार से जनरली उनका निरूपण किया जाएगा, एक व्यवहार बाह्य तप, एक बाह्य तप और एक अंतरंग तप। ठीक है। तो उनमें सबसे पहले बाह्य तपों के लिए श्लोक नंबर 198 में उन बाह्य तपों की चर्चा आ रही है। पहले बाह्य तप के भेद कहते हैं, श्लोक का पाठ करेंगे। अंशनमवमोदर्यं विविक्त शय्यासनं रसत्यागः कायक्लेशो वृत्तेः संख्या च निसेव्यमिति तपो बाह्यम्। एक बार फिर से पढ़ेंगे। अंशनमवमोदर्यं विविक्त शय्यासनं रसत्यागः कायक्लेशो वृत्तेः संख्या च निसेव्यमिति तपो बाह्यम। देखिए, पूरे जो बाह्य तप के जो 6 वेद है ना, उनके नाम यहाँ पे अनशनम, अवमोदर्यम, विविक्त शय्यासनम, ठीक है, फिर रस त्याग, काय क्लेश, ठीक है, और वृत्ते संख्या। ठीक है, वृत्ते संख्या, तो वृत्ति हो गई। ठीक है। इस प्रकार ये 6 नाम आ गए। अनशन, ऊनोदर, अवमोदर भी बोलते हैं ऊनोदर, विविक्त शय्यासन, रस त्याग, काय क्लेश और वृत्ति परिसंख्यान जो होता है ना, तो वृत्ति की संख्या। इस प्रकार बाह्य तप सेवन करने योग्य है। इति बाह्य तपः बाह्यम तपः निषेव्यम, इनका सेवन करना चाहिए। ठीक है। ये जो इति वायम तप निषेव्यम, ये बाद में भी बोलेंगे। अंतरंग तप के लिए भी ये वर्ड, ये शब्द वो यूज करेंगे। चलिए अब भैया इनका हम भैया ये महाव्रती के है ना ये सभी देखो, बाह्य तप इनमें तो महारथी के होते हैं। ठीक है। लेकिन भाई श्रावक को भी उनको अपनी शक्ति, देखो पिछले श्लोक में एक बात यही तो कही थी कि अपनी शक्ति छिपाए बिना मन को वशीभूत करके उस तप का भी आचरण करना चाहिए। ठीक है। देखो, श्रावक के लिए बोल रहे हैं कि भी अपना पराक्रम ना छुपाने वाले तथा सावधान चित्त वाले पुरुषों को उस तप को भी सेवन करना चाहिए। श्रावक की भूमिका से बोल रहे हैं। क्यों भैया श्रावक की भूमिका से बोल रहे हैं, ये बात आप कैसे कह रहे हो कि भैया जो मुनिराज होंगे उनको, वो उनके तो है ही, उनके तो है ही
लेकिन भैया अब और किसी सेवन करना चाहिए कि भी श्रावकों की बात चल रही है ना, श्रावक आचार चल रहा है अभी, तो उन श्रावकों को भी इनका सेवन यथा योग्य अपनी शक्ति को छुपाए बिना करना चाहिए। अनिगूहित निज वीर है, अपने पराक्रम को, हाँ, अपनी शक्ति को छुपाए बिना आपको भी, श्रावक को भी उसका सेवन करना चाहिए, ये बात क्या। भैया वो महाव्रती के रोज रस त्याग रहता है क्या, म्हणजे कंपल्सरी रहता है क्या? उनके कोई ना कोई तब तो निरंतर चलता ही रहता है। अच्छा। देखो और जो अष्टमी चतुर्दशी को उनको उपवास रहता है क्या? हाँ नहीं, मैं देखो इसीलिए प्रतिदिन सारा नहीं बोल सकता आप ऐसा नहीं हाँ, बोल अच्छा। सकते कि भाई हम जैसे अनशन है या उधर है, तो अभी अब दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते। नहीं नहीं। ठीक है। अब ये हाँ 6 व्रत हैं बाह्य तप जो कहे हैं, बाह्य तप के जो 6 विध हैं, हाँ इसमें तो हाँ, एक बार में एक ही होता है। एक बार एक ही होगा। मूल में एक बार में एक होता है, लेकिन हो सकता है जैसे ऊनोदय चल रहा हो और रस परित्याग भी हो जाए, ऊनोदय अच्छा। हो और विविक्त सयासन भी हो जाए, तो ये साथ में भी हो सकते हैं। परंतु हम्म, इनका जो क्रम है वो इस अपेक्षा से है कि भाई किस तप में, किस चीज में ज्यादा इच्छाओं का निरोध होता है। अब हमको तो पता ही क्या लगता है, हमको लगता है कि अनशन, अनशन मतलब उपवास किया, हाँ उपवास, उपवास बिल्कुल में तो चतुर चारों प्रकार के आहार प्रकार के आहार का त्याग। हाँ, के। और ऊनोदर वाले ने क्या किया, ऊनोदर एक वाले ने पेट से एकादश किया, थोड़ा कम, हाँ भूख से थोड़ा कम खाना। भूख से कम था एकादश के। हाँ, तो हमें तो लगता है कि अनशन बढ़ा तब हुआ, क्योंकि भैया हाँ, कुछ भी नहीं खाया। लेकिन भैया बात ऐसी है ही नहीं, उल्टा है। हाँ, अनशन से बड़ा तब ऊनोदर है, ऊनोदर से बड़ा तब विविक्त सय्यासन व्यक्ति सही आसन है। परित्याग है, फिर काय के हाँ लिए वृत्ति परिसंख्यान उससे बढ़ा। अब लेकिन अब विचार करो, दुनिया में आप किसी को समझाओगे ना, बस लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एक ने तो बिल्कुल भोजन किया ही नहीं, 4 प्रकार के आहार का पूरा त्याग किया, हाँ, और हाँ, उसको आप बोलो उसको छोड़ा था फिर, और जिसने थोड़ा बस भूख से थोड़ा कम खा लिया, उसको आप बोलो वो बड़ा था फिर। ये तो चलो दूसरों को तो छोड़ो, दो व्यक्ति, दो व्यक्ति भी छोड़ो, आप अपने आप पे विचार करो। आपने एक दिन भूख से कम खाया, ठीक है, और एक दिन आपने अनशन किया, तो आपको क्या लगता है कि आपने किस दिन बड़ा काम किया। हाँ, अनशन किया वो बड़ा लगता है। अब देखो, इसलिए इनके पीछे का जो साइकोलॉजी है वो हमको समझना पड़ेगा कि भाई इनको तब क्यों बोला जा रहा है। पहली बात तो ये तब कैसे कहला रहे हैं। हाँ, तप का स्वरूप क्या है कि इच्छाओं का निरोध होने का नाम तप है। तब अब है। ये समझना पड़ेगा कि उपवास में इच्छाओं का निरोध कैसा हो रहा है, किस रूप में करते हैं, कितना करते हैं। और अवमोदर मतलब एकासन में, उनोदर में आप कितना इच्छाओं का निरोध करके बैठे हो, कितना, मतलब भोग सामग्री, भोग उपभोग की सामग्री प्राप्त होने पर भी आपकी तत्संबंधी राग कितना कम है ना, उस संबंधी विकल्प आपको कितना परेशान कर रहे हैं, ये टेस्ट किया जा रहा हाँ बराबर। है। और आपको उस संबंधी विकल्प परेशान कर रहे हैं क्या। अभी हम देखो, अभी हम इनकी चर्चा करेंगे ना, तो हम थोड़ा थोड़ा लेंगे इसमें कैसे हाँ, ये तय होगा, मतलब आ जाएगा, ठीक है। हम और प्रारंभ भैया वो प्रोषदोपवास व्रत है तो महाराज जी को भी कंपल्सरी रहता क्या सप्तमी अष्टमी नवमी? दोषोपवास मूल में तो किसका है भाई, श्रावक श्रावक। के व्रत है, श्रावक के हाँ जो 7 शील व्रत है उसमें आया दोषोपवास। हाँ ठीक। हाँ अब मुनिराजों के ऐसे नियम नहीं होते, हाँ। मुनिराजों का क्या है कि उनको आहार लेने का विकल्प हो तो वो आहार लेने के लिए उठते हैं, और नहीं हो तो बहुत दिनों तक भी नहीं हो। अब कोई पर्व का दिन है या नहीं है, वो उतना मैटर नहीं करता उनको। हाँ, बराबर है। मतलब हाँ ये जो 12 तप है मुनिराजों के तो जीवन में बिल्कुल बहुत अच्छे से है वो। अब बराबर है। श्रावक उसकी शिक्षा, शिक्षा व्रत में लिया ना, तो भाई हाँ हाँ, श्रावक तो उसकी शिक्षा लेने के लिए कैसे मुनि जीवन में वो उन ज्ञान ध्यान तप में वो लवलीन रहता है, तो उनके तो हमेशा चलते रहते हैं। बराबर है। तो वो हाँ श्रावक उनका तो एकासन रोज ही रहता है ना वो कोई। हाँ हाँ, तो। तो हाँ श्रावक के लिए तो ऐसा है कि वो सीख रहा है, शिक्षा ले रहा है कि हाँ, कैसे हम अपने हमको तो परिणाम में
इतना बल प्रकट करें, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाएं, तो वो सब एक्सेस है। एक बार प्रौषध करना हमको कठिन जाता है, तो हम महाराज जी तो रोज ही करते ना। हाँ एक, ठीक है, एक सही। बार भोजन। हाँ। हाँ, हम्म, विविक्त सही बराबर। आसन है, रस परित्याग है, मुनिराजों का तो प्रतिदिन चलता है। हाँ। चलिए हम इनकी चर्चा भी इसमें करेंगे, अभी हम एक एक को लेते हैं फिर इनकी चर्चा करते हैं। ठीक अच्छा, है, चलिए देखिए। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, देखिए सबसे पहला है अनशन। अनशन तप, ठीक है, बाह्य तपों की चर्चा चल रही है। अब एक बात हमने पहले भी की, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हम कह तो रहे हैं कि ये बाह्य तप है, ठीक है। बाह्य तप इसलिए बोल रहे हैं कि हम इनका स्वरूप बाहर से समझ रहे हैं। तप बाहर नहीं हो रहा है, शरीर नहीं कर रहा है तप, ये तप आत्मा में ही हो रहा है। आत्मा, आत्मा के परिणामों में जितना इच्छा का निरोध हो रहा है उतना तप है। आप ये मत समझना कि जो अंतरंग तप है उनमें इच्छा का निरोध होता है, बहिरंग तपों में इच्छा के निरोध की बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अंतरंग तपों में भी इच्छा के निरोध की बात है, बहिरंग तपों में भी इच्छा के निरोध की बात है। और ये इच्छा का निरोध अंतरंग ही है, तो उस अपेक्षा से तो अंतरंग ही है। सारे तप अंतरंग होते हैं। अरे भैया क्या कह रहे हो, अभी तो आपने बोला बाह्य तप के 6 वेद पढ़ना है। हाँ? लेकिन बाह्य तप क्यों, कि भाई हम उसको समझाने के लिए, या फिर उसका स्वरूप बहिरंग से प्रकट होता है, इस अपेक्षा से उनको बाह्य तप का, बहिरंग तप का। लेकिन तप हमेशा अंतरंग होगा, क्यों? तप इच्छाओं के निरोध का नाम है। अनशन की बात चल रही है, उन्नोदर की बात चल रही है, तो उसमें भी जितना इच्छाओं का निरोध होता है तप उतना होता है। ये जो शरीर का या भोजन का या आदि आदि जो भी बाहर की क्रिया हो रही है, उसका नाम तप नहीं है। उसके माध्यम से जो अंतरंग में परिणामों में विशुद्धि हो रही है, अंतरंग में जितनी कसाय की हानि हो रही है, इच्छाओं का जितना निरोध हो रहा है, तप मूल में उसका नाम है। चलो देखते हैं। सबसे पहले अनशन तप, उपवास द्वारा 4 प्रकार के आहार का त्याग करना। कौन कौन से? खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। खाद्य मतलब खाने की वस्तुएं, ठीक है, जिनको हम खाते हैं। स्वाद्य मतलब जैसे तांबूल, सुपारी, इलायची आदि स्वाद लेने की वस्तुएं, ठीक है। खाने के बाद ये स्वाद लेने के लिए इनका सेवन नहीं करते, तो हो गया स्वाद। फिर ले मतलब चाटने की वस्तु, ठीक है। और पेय पीने की वस्तु है। तो ये चारों प्रकार के आहार का त्याग, ठीक है, खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय, ठीक है, इन सभी का त्याग करना अनशन है, ठीक है। अब ऊनोदर की चर्चा करते हैं, फिर मैं इस टॉपिक पे भी आऊंगा कि अनशन से बड़ा ऊनोदर कैसे होगा। ठीक है, पहले हम ऊनोदर को पढ़ते हैं। ऊनोदर का मूल में नाम है अवमोदर, ठीक है, अवमोदर। अवमोदर तब मतलब एक आसन करना, अर्थात भूख से कम खाना, ठीक है। अब चलो एक बात और आप यहाँ पे ध्यान में दे सकते हैं, अनशन और उपवास में भी अंतर देख सकते हैं। रोसधोपवास में उपवास शब्द था, ठीक है, ठीक है। यहाँ अनशन शब्द, हम एक तरह से दोनों को एक साथ देख भी लेते हैं, परंतु फिर भी अनशन में असन वर्ड आ गया ना, असन। भोजन, भोजन का मतलब होता है असन, ठीक है। और अनशन मतलब हो गया भोजन का अभाव, ठीक है। तो ये तो एक तरह से देखो तो अनशन में तो एक मुख्यतः भोजन संबंधी है, मतलब भोजन के अभाव की मुख्यता से अनशन तप है, ठीक है। उपवास, उपवास की व्याख्या और बड़ी है, ठीक है। उपवास का स्वरूप और विस्तृत है, उसमें सभी प्रकार के आरंभवादी का त्याग है, ठीक है। उसका स्वरूप जब हम समझेंगे तो उपवास में क्या लेना, कि उपवास में मतलब सिर्फ आहार के त्याग का अर्थ, इतना उपवास मत लेना। उपवास में लेना कि सर्व प्रकार के आरंभों का त्याग, ठीक है। और अनशन शब्द हमें शाब्दिक अर्थ बताना चाह रहा हूँ। अनशन शब्द से क्या अर्थ लेना है, कि भाई असन का त्याग, असन मतलब कि भोजन, तो भोजन संबंधी त्याग का नाम अनशन, ठीक है। चलिए अब अवमोदर्य की चर्चा हम कर रहे थे। अवमोदर्य मतलब एक आसन करना, अर्थात भूख से कम खाना। इन दोनों प्रकार के तप द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है, किससे? अनशन से और अवमोदर्य दोनों से।
दोनों प्रकार के तप द्वारा कर्मों की निद्रा होती है, ध्यान की प्राप्ति होती है, निद्रा मिटती है, संतोष होता है, स्वाध्याय करने में मन लगता है तथा दोष घटता है। अब देखो भैया, यदि अनशन करने पर या उनोदर करने पर ये हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन उल्टा हो जाए क्या, कि ध्यान, भाई मन में बड़े विकल्प परेशान करें, उल्टा बहुत नींद आए, अनशन करो उस दिन और नींद आती है, भाई करने को कुछ नहीं रहा, अब तो ना भोजन बनाना है ना भोजन करना है, तो भाई दिन भर सोते रहते हैं, तो भैया फिर काय का अनशन, काय का तब, फिर क्यों तब कहलाएगा। इसी प्रकार से संतोष होना चाहिए, भोजन के बिना भी संतोष है, कम भोजन में भी संतोष है, ठीक है। इसी प्रकार से स्वाध्याय करने में मन लगे, तो भाई आपने यदि भोजन आदि का त्याग किया है, अब भोजन का त्याग किया है या भोजन कम कर रहे हो, तो भैया उतना प्रमाद कम होगा और उतनी स्वाध्याय की वृद्धि होगी, हाँ? तब तो वो हम उसे तब कहें, लेकिन और प्रमादी आलस वाला जीवन हो जाए तो, और स्वाध्याय में मन नहीं लगाए, हाँ? लोग ऐसा करते हैं कि भाई आज अनशन है तो अब फिर भोजन भी नहीं करना, पूरे दिन दुकान पे बैठे रहते हैं, या पूरे दिन अपने किसी और कार्य में किसी और कार्य को करने लग जाते हैं। लेकिन भैया वो समय क्यों, वो समय बचा करके, जितना समय आप भोजन आदि में देते, उस समय को बचा करके उतने समय को स्वाध्याय धर्म अनुष्ठान में ही तो लगाना था, धार्मिक अनुष्ठान में, अब वही नहीं लगाए तो फिर गलती है। और भी दोष घटता है, दोष मतलब सभी ये राग द्वेष आदि, ये सभी दोष यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। और भी जितने भी 5 पाप आदि है वो दोष में सभी ले लो, तो अनशन उनोदर आदि करने पर ये सारे के सारे दोष घटते हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न फिर भी रह जाता है कि भाई अनशन उनोदर, अनशन में तो भोजन का पूरा त्याग किया, और उनोदर में भोजन, भूख से कम भोजन ग्रहण करना, इसका नाम उनोदर है। तो उनोदर को बड़ा तप क्यों कहा, या उनोदर बड़ा तप किस अपेक्षा से, कि भैया विचार करो कि आपने एक बार विचार, एक संकल्प ले लिया कि आज मैं भोजन करूंगा ही, अब भोजन करूंगा ही नहीं, एक संकल्प किया, अब भोजन के विकल्प नहीं होते, ठीक? आप अपने उपयोग को, अब भोजन नहीं करना है तो बस उस संबंधी विकल्पों का अभाव हो गया। लेकिन उनोदर में क्या है, उनोदर में भोजन है, आप भोजन करने गए भी हैं, आप भोजन करने के लिए बैठे भी हैं, ठीक है, और भोजन करने बैठे हैं, भोजन उपलब्ध है, उसके बाद भी आप कम भोजन करो, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपकी, आप अपने परिणामों की परीक्षा कर रहे हो कि भैया भोजन जब नहीं है, जैसे मुनिराजों को इमेजिन करो, आप मुनिराजों को, उनकी अपेक्षा से अनशन उन्होंने तब को इमेजिन करो, मुनिराज 15 दिन के लिए उन्होंने उपवास किया, 15 दिन अनशन, ठीक है। अब 15 दिन अनशन के बाद एक बार आहार लेने के लिए उठे, ठीक है, आहार लेने के लिए गए, एक गिलास लिया, सिर्फ एक गिलास जल ग्रहण किया, और बस उतना लेके वापस आ गए, फिर से 15 दिन का अनशन, ठीक है। अब हम होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों किया, भैया जब एक गिलास जल ग्रहण करना था तो फिर आप उठे ही क्या को, इससे बढ़िया आप नहीं उठते तो आपका पूरा कितना 15 दिन और 15 दिन 30 दिन का आपका वो हो जाता, उपवास हो जाता। तो आपने क्या किया, आप 15 दिन आपने 15 दिन उनोदर किया, और फिर आपने एक दिन के लिए, सॉरी 15 दिन अनशन किया, फिर एक दिन के लिए आपने उनोदर कर लिया, फिर आपने 15 दिन अनशन किया, तो इससे बढ़िया पूरा कंप्लीटली अनशन ही रहने देते। लेकिन देखो विचार करो, 15 दिन तो मुनिराज उठे ही नहीं, ठीक है, अब उठे ही नहीं आहार के लिए, तो आहार संबंधी विकल्प नहीं हुए। अब उनोदर में क्या हुआ, मुनिराज पूरी विधि पूर्वक आहार लेने के लिए निकले, विधि भी मिली, क्योंकि आहार लिया ना, इसका मतलब विधि मिली थी, तब जाके आहार के लिए पहुंचे, विधि मिली और सामने योग्य भोजन भी है, भोजन भी कैसा, योग्य, योग्य भोजन होने पर भी इच्छाओं का निरोध
ज्यादा है तब एक गिलास लेकर के वापस आ दो। देखो, सामने चीज हो और फिर उसे ग्रहण नहीं करना। ग्रहण नहीं करना मतलब ये वैसे नहीं कि क्या बोलते हैं, अ, परिणामों से लड़ के नहीं, परिणामों से लड़ाई नहीं चल रही यहाँ पे। इच्छाओं का निरोध किया जा रहा है, विरोध नहीं। ये निरोध और विरोध में क्या हो जाता है अंतर? विरोधी में क्या होता है, दो आमने सामने हो ना तो विरोध होता है। जैसे आप मेरे सामने आ जाओ, अब अपन एक दूसरे से लड़ाई करें, ठीक है, तो एक दूसरे, ये विरोध हो रहा है। वचन से भी हो सकता है, काय से भी हो सकता है, वो मैं बस विरोध में दो पार्टी चाहिए बोल रहा हूँ, ठीक है। निरोध में क्या होता है, निरोध शब्द से समझ ना, निरोध मतलब यदि मैं यहाँ पर हूं तो सामने वाला आएगा नहीं। निरोध में क्या होगा कि यदि मैं यहाँ पर आ गया ना तो अब यहाँ सामने वाला है ही नहीं। विरोध में दो पार्टी चाहिए, पहले विकल्प उत्पन्न होगा फिर आप उससे लड़ो। हाँ, पहले आपको भोजन करने की इच्छा हो रही, आपको 4 गिलास 10 गिलास ग्रहण करने की इच्छा हो रही, और फिर आप उनसे लड़ो कि नहीं नहीं मैं तो सिर्फ आज 1 गिलास ग्रहण करूंगा। ये तो विरोध वाली लड़ाई हो जाएगी। मुनिराज विरोध नहीं कर रहे हैं इच्छाओं का, निरोध कर रहे हैं। निरोध कर रहे हैं मतलब कि उनको इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो रही, उनको 1 गिलास ग्रहण करने से अधिक इच्छा नहीं हो रही, इसका नाम है इच्छाओं का निरोध। विरोध और निरोध का मतलब समझ में आ रहा है? विरोध में दो पार्टी आपस में लड़ रहे हैं, हाँ? निरोध मतलब हम यहाँ पर है तो वो सामने वाला है ही नहीं, इसका नाम है निरोध। तो इच्छाओं का निरोध किया जाता है, इच्छाओं से लड़ा नहीं जाता, लड़ेंगे तो विरोध कहलाएगा, ठीक है। तो वो भोजन सामने होने पर भी भोजन संबंधी इच्छा नहीं हो रही, इसका मतलब है ऊनोदर, तब ऊनोदर हो रहा है। हम जैसे एक आसन करते हैं वैसा अर्थ है ही नहीं यहाँ पे, आप समझ लो। हमने एक आसन का क्या मतलब बना रखा है मन में, अब समझो क्या है एक आसन। ऊनोदर का मतलब क्या है कि भाई भोजन उपलब्ध होने पर भी, सभी सामग्री सामने होने पर भी उसको ग्रहण करने की इच्छा नहीं हो रही। थोड़ी थोड़ी सी इच्छा भी, इतना सब उपलब्ध होने पर भी सब योग्य भोजन है, प्राशुक है, सब अच्छा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इच्छा सिर्फ थोड़ा सा ग्रहण करने की है। और ऐसा भी नहीं कि भूख ना हो, भाई ऐसा भी होता है ना कि भाई आज तो हमें भूख कम लग रही है तो सब सामान है फिर भी हम कम ले रहे हैं, नहीं भूख भी है, गजब की बात। भूख का होना अलग बात है और भोजन ग्रहण करने की इच्छा अलग बात है। समझ में आ रहा है? आप विचार करो, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हमारे बहुत यहाँ वहाँ विकल्प चल रहा, तो भूख होने पर भी हमारा भोजन करने में मन नहीं लगता, या भोजन करने की इच्छा नहीं होती, ऐसा भी कह सकते हैं। भूख है और भोजन करने की इच्छा नहीं है, इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? तो भूख से कम खाना कब होगा कि भाई जब भूख ज्यादा है और इच्छा नहीं है, तब ये एक आसन कहलाएगा, तब वो ऊनोदर कहलाएगा, तब उसे ऊनोदर तब कहा जाएगा। हाँ? तब उसमें तब कहने से मतलब उसमें इच्छाओं का ज्यादा अभाव कहा जाएगा। हाँ? आपको ख्याल में आ रहा है अनशन ऊनोदर में इच्छाओं का अभाव कैसे ज्यादा हो रहा है ऊनोदर में, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक प्रॉब्लम है, आज आज हमारी मीटिंग 40 मिनट्स में ओवर होगी, तो और हमारा समय तो बचेगा, तो आप लोग एक बार दोबारा मीटिंग ज्वाइन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हमारी मीटिंग अभी खत्म हो जाएगी 2 मिनट में, और उसके बाद दोबारा एक बार आपको जुड़ना पड़ेगा, हम 5-10 मिनट और लेंगे, फिर उसके बाद हमारी क्लास पूरी होगी, ठीक है। चलिए विविक्त सही आसन, तीसरा तब है विविक्त सही आसन। ये इसमें क्या है कि जहां विषयी जीवों का संचार आवागमन ना हो, ऐसे एकांत स्थान में रहना, इससे बाधा रहित ब्रह्मचर्य का पालन होता है और ध्यान अध्ययन भी होता है। यह है विविक्त सही आसन। आसन कैसा कि ऐसी जगह आसन रहे, ऐसी जगह स्थान ग्रहण करें जहां पे किसी भी प्रकार के जीवों का आवागमन आदि नहीं होता है, ठीक है। अब इससे दो फायदे हैं, दो फायदे मतलब दो दो इंपॉर्टेंट पर्पस इससे फुलफिल होते हैं। क्या कि एक तो जीवों की हिंसा नहीं होती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई जीव जहाँ पे होंगे ही नहीं, हम ऐसे स्थान पे निर्जन स्थान में, एकांत स्थान में, और उपयोग भी हमारा क्या बोलते हैं एकाग्र रहेगा,
एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ठीक है, ध्यान में तो हम ये बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी वो ध्यान की जब बात आएगी वो तो अंतरंग तक में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ उतने को ही कि आप एकांत स्थान में है जहाँ पे जीवों का आवागमन ज्यादा चलता है, उस स्थान में नहीं है, बस उस स्थान में रह करके आप अपने ध्यान अध्ययन में लीन है, इसको ही विविक्त शय्यासन का। ठीक है, अब इसमें क्या फायदा होगा, इसमें इच्छाओं का निरोध कैसे होता है कि देखो, जब बहुत सारी बाहर में क्या बोलते हैं, बहुत कुछ चलता रहे ना, तो उस संबंधी विकल्प भी हमको चलते रहते हैं, और हम बुद्धि पूर्वक अपने उपयोग को बिल्कुल एकांत स्थान में ले जाएं तो वैसे विकल्प नहीं होते जो जो चीजों को, विषयों को देख देख करके